आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार रिदवान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जो तीसरा और आखिरी ओडीआई खेला गया था जिम्बाब्वे के साथ, भारत बनाम जिम्बाब्वे का मुकाबला, जबकि दूसरा ओडीआई भारत ने आसानी से जीता था, जैसे कि पहला ओडीआई भी आसानी से जीता था। दूसरे ओडीआई में भी 162 रन्स का टारगेट था, जहाँ पे आसानी से चेज किया भारतीय बल्लेबाजों ने। जबकि तीसरे ओडीआई की शुरुआत में बहुत ही शानदार शुरुआत रही, जबकि तीसरे ओडीआई में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, और जबकि ये फैसला बहुत ही शानदार रहा। केएल राहुल और शिखर धवन सलामी बल्लेबाजी करने आए, जहाँ पे अगर देखें तो धवन ने भी 40 रन की शानदार पारी खेली, वही दूसरी ओर कप्तान केएल राहुल ने भी 30 रन की शानदार पारी खेल गए। दोनों के बीच कुल मिलाकर शानदार पार्टनरशिप हुई, जहाँ पे देखें तो 60-62 रन का पार्टनरशिप हुआ, पहला विकेट का पार्टनरशिप। उसके बाद अगर देखें तो शुभमन गिल आए तीसरे नंबर पे, जहाँ पे शुभमन गिल ने शानदार पारी की शुरुआत की, अपनी पारी की शुरुआत जबकि 20वें ओवर के बाद आए बल्लेबाजी करने। और वहीं पे अगर देखें तो शानदार बल्लेबाजी रही शुभमन गिल के द्वारा और आखिर तक खेला, जहाँ पे देखें तो शुभमन गिल ने अपना पहला शतक जड़ा इंटरनेशनल करियर में, और ओडीआई में पहला अपना शतक जड़ा, जहाँ पे 130 रन्स का शानदार पारी रही। और क्या खूब पारी खेला, जहाँ पे शानदार शॉट्स देखने को मिले, चौके बहुत ही शानदार देखने को मिले, और धैर्य से खेल रहे थे इस इनिंग्स को, इस पारी को, और अच्छी तरीके से बुनाया इस पारी को। और वही देखे तो ईशान किशन के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप भी की, जहाँ पे 140 रन्स का पार्टनरशिप हुआ दोनों के बीच, जहाँ पे देखे तो ईशान किशन ने 50 रन की शानदार पारी खेल गए। वहीं पे अगर देखें तो शुभमन गिल का ये पहला ओडीआई सेंचुरी था, और आपको पता होगा वेस्ट इंडीज़ के साथ जो कि आखिरी ओडीआई खेला था भारत ने, वहाँ पे भी शुभमन गिल 98 नाबाद थे, और बारिश के कारण भारत का बल्लेबाज ख़त्म हो गया था, जबकि ओवर्स कम किए गए थे, वरना उस मुकाबले में भी वो शतक जड़ जाते शुभमन गिल, और ऐसा ना हो पाया, और इसी के कारण इस ओडीआई में पहला अपना इंटरनेशनल ओडीआई सेंचुरी जड़ दिया। बहुत ही खूबसूरत सेंचुरी था। और वहीं पे अगर देखें तो भारतीय पारी में शुभमन गिल, शिखर धवन, केएल राहुल और ईशान किशन ने ही शानदार बल्लेबाजी की, जहाँ पे बाद में अगर देखें तो भारतीय बल्लेबाजों ने कुछ खास बल्लेबाजी नहीं की, 10, 8, 15 ऐसे करके आउट होते चले गए। वहीं पे आखिर तक स्कोर बना 50 ओवर के बाद 289 रन बनाए भारत ने 8 विकेट के नुकसान पे। वहीं पे अगर देखें तो गेंदबाजों की तरफ बहुत ही शानदार गेंदबाजी रही ब्रैड इवंस के द्वारा, जबकि जिम्बाब्वे ये गेंदबाजी भी अच्छी करते हैं, और आखिर में जब 7-8 में बल्लेबाजी करने आते हैं बहुत ही शानदार बल्लेबाजी भी करते हैं ब्रैड इवंस, और ब्रैड इवंस ने अपना पहला 5 विकेट जरा इस मुकाबले में, और क्या खूब गेंदबाजी थी ब्रैड इवंस द्वारा। और वही दूसरी ओर देखें तो नियाउची के खाते में भी 1 विकेट थे, और जबकि ल्यूक जोंगी के खाते में भी 1 विकेट थे। कुल मिलाकर देखें तो गेंदबाजी सिर्फ ब्रैड इवेंस के द्वारा ही शानदार आकर्षणीय गेंदबाजी देखने को मिली, और बल्लेबाजी में 130 रन कर गए शुभमन गिल, बहुत ही आकर्षणीय पारी देखने को मिली। कुल मिलाकर देखें तो बहुत ही शानदार शुरुआत भी रहा पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के द्वारा, और टेस्ट भी हुआ बैटिंग, क्योंकि एशिया कप से पहले ये आखिरी ओडीआई था। और वहीं पे अगर देखें तो चेस करते हुए कुछ ख़ास वैसे शुरुआत नहीं की थी, जहाँ पे अगर देखें तो 290 रन्स का पीछा करते हुए, क्योंकि जो दोनों मुकाबले खेले थे जिम्बाब्वे ने, तो दोनों ही मुकाबले में पहले बल्लेबाजी की थी, और पहले बल्लेबाजी में कुछ ज़्यादा रन कर भी नहीं पाए थे, 200 रन क्रॉस भी नहीं कर पाए थे दोनों ही पारी में, और पूरा ओवर तो खेल भी नहीं पाए थे। और वहीं पे अगर देखें तो तीसरे ओडीआई में शानदार दिलचस्प रहा, जबकि शुरुआत उतना अच्छा नहीं रहा था, बीच में जाकर पार्टनरशिप लगा। वहीं पे अगर देखें तो शॉन विलियम्स ने 45 रन की पारी खेली, और शानदार साझेदारी जरा मुयोंगा के साथ करीब 40, 45, 50 रन का पार्टनरशिप किया। वहीं पे अगर देखें तो सलामी बल्लेबाज इस मुकाबले में भी चल नहीं पाए, जहाँ पे केतानो और काइया ने भी कुछ खास नहीं कर पाया। बीच में रजिश चकावा भी कुछ खास ऐसी पारी नहीं खेल पाए जैसे कि ज़रूरत थी कप्तानी पारी की जिम्बाब्वे को, जहाँ पे रजिश चकावा ने भी 16 रन की पारी खेली। बीच में अगर देखें तो करीब 169 पे 7 विकेट गिर गए थे
जिम्बाब्वे के। वहीं पे अगर देखें तो ब्रैड एवंस और सिकंदर रजा के बीच शानदार पार्टनरशिप हुई और इस पार्टनरशिप के बदौलत ही ऐसा बाद में लग रहा था कि कहीं आखिर में मैच न जीत जाए जिम्बाब्वे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जिम्बाब्वे की तरफ से सिकंदर रजा ने इस तीसरे ओडीआई में बहुत ही शानदार पारी खेली और रजा ने भी शानदार शतकीय पारी खेली। 115 रन करके आउट हो गए आखिर में। जबकि देखें तो दोनों के बीच ब्रैड इवंस और सिकंदर रजा के बीच 104 रन की शानदार शतकीय पार्टनरशिप हुई, जहां पे ब्रैड इवंस ने भी साझेदारी में साथ निभाया सिकंदर रजा के साथ 28 रन की पारी खेल गए। जबकि ब्रैड इवंस के विकेट गिरने के बाद, जबकि आखिरी विकेट से पहले सिकंदर राजा का भी विकेट गिरा, उसके बाद ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये मैच जीत सकते, लेकिन बहुत ही क्लोज आ गए थे। 290 रन के करीब पहुंच गए थे, जहां पे 276 रन से सिर्फ बना पाए। 49.3 ओवर्स में ऑल आउट हो गए जिम्बाब्वे बल्लेबाज। जबकि अगर देखें तो शानदार मुकाबला रहा तीसरा ओडीआई। हालांकि वो दो ओडीआई के मुकाबले तीसरा ओडीआई बहुत ही दिलचस्प रहा और कांटेदार टक्कर का रहा। आखिर में जाकर ये मुकाबला रोमांचक बन गया था। वहीं पे अगर देखें तो गेंदबाजी भी शानदार गेंदबाजी रही। आवेश खान ने 3 विकेट चटके, जहां पे दीपक चहार, कुलदीप यादव के खाते में 2-2 विकेट थे, शार्दुल ठाकुर के खाते में भी 1 विकेट थे और वही अक्षर पटेल के खाते में भी 2 विकेट थे। कुल मिलाकर गेंदबाजी बहुत ही अच्छी रही और बल्लेबाजी भी बहुत अच्छी रही। तीनों ही ओडीआई में बल्लेबाजी बहुत ही अच्छी देखने को मिली, जहाँ पे गेंदबाजी भी अच्छी देखने को मिली और एक ऐसा पॉजिटिव लेकर जा सकते हैं जिम्बाब्वे के बल्लेबाज की वो लोग चेस करने में बहुत माहिर है और चेस कर सकते हैं। अगर बल्लेबाजी में अगर 2-3 पार्टनरशिप अच्छी तरीके से लगे और 2-3 खिलाड़ी अगर अच्छी तरीके से पारी को लंबा खींच जाते हैं तो कितना भी लंबा टारगेट क्यों ना हो, जिम्बाब्वे के ये टीम टारगेट चेस कर सकती है। इन फ्यूचर बहुत सारे मुकाबले होंगे। जबकि ये सीरीज़ 3-0 से हार गया जिम्बाब्वे, वाइट वॉश कर दिया भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ। और जबकि प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए शुभमन गिल, और वही दूसरी ओर देखें तो प्लेयर ऑफ द सीरीज भी शुभमन गिल को ही चुना गया और शुभमन गिल ने शानदार तीनों ही ओडीआई में शानदार बल्लेबाजी की शुभमन गिल के द्वारा और वही पॉजिटिव लेके जाएंगे शुभमन गिल। और आने वाले ओडीआई मैचेस में क्या कर पाता है, टेस्ट मैचेस में भी उनको रखा जाता है, तो देखते हैं क्या होता है। शुभमन गिल फिलहाल वेस्टइंडीज़ और जिम्बाब्वे के साथ शानदार टॉप परफॉर्मेंस कर गए 6 ओडीआई में। वहीं पे अगर देखें तो दूसरे खबर की तरफ, जो कि पाकिस्तान बनाम नेदरलैंड के बीच हुआ था तीसरा और आखिरी ओडीआई, जो कि रोटरडम में खेला गया था और वो मुकाबला भी कुछ बहुत ही रोमांचक बन गया था आखिर में जाके, क्योंकि पहला ओडीआई आपको पता होगा पाकिस्तान ने 300+ रन्स करके भी बहुत ही टक्कर का मुकाबला दे गए थे नेदरलैंड्स की टीम, जहाँ पे दूसरे ओडीआई में उतना अच्छा टक्कर नहीं दे पाए, आसानी से जीत गए पाकिस्तान। लेकिन तीसरे ओडीआई में फिर से कमबैक किया नेदरलैंड की टीम ने, जबकि पाकिस्तान ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी किया था तीसरे ओडीआई में, जहाँ पे फ़खर जमान भी कुछ खास नहीं कर पाए, 25-26 रन करके आउट हो गए। वहीं पे कप्तान बाबर आजम ने भी तीसरे ओडीआई में शानदार परफॉर्मेंस की और 91 रन की शानदार शतकीय पारी खेल गए। शतक से चूक गए, एक और शतक से चूक गए 9 रन से सिर्फ। वहीं पे अगर देखें तो शानदार मुकाबला था और बीच में ऐसा कोई पार्टनरशिप भी लग नहीं रहा था कि कोई लंबा खेल जाए, उनके साथ कोई कंट्रीब्यूट कर जाए, लेकिन एक पार्टनरशिप के सिवाय बाकी ऐसा कोई बल्लेबाज भी नहीं थे जो कि पार्टनरशिप में बनाए और पार्टनरशिप करे और इस पारी को लंबे खींचे और लंबा टारगेट करे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाए। जबकि आगा सलमान ने भी 26-27 रन की पारी खेली, वही मोहम्मद नवाज ने भी 27 रन की पारी खेल गए। बीच में ऐसा कोई लंबा पारी खेलने वाला बल्लेबाज नहीं मिला और जिसके कारण पाकिस्तान 49.4 ओवर्स में ऑल आउट हो गए, जहां पे अगर देखें तो सिर्फ 206 रन ही बना पाए 10 विकेट के नुकसान पे। और गेंदबाजी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी रही। बज डलीड के खाते में भी नेदरलैंड के तरफ से बस डलीड ने 3 विकेट चटके, वहीं पे अगर देखें तो 2 विकेट चटके विवियन किंग मारे। और कुल मिलाकर देखें तो गेंदबाजी अच्छी रही नेदरलैंड के हिसाब से अगर देखें तो। और वही दूसरी ओर 207 रन का चेस करते हुए ऐसा लग रहा था कि आसानी से चेस कर जाएंगे, आसानी से अगर नहीं तो कोई ऐसे बीच बीच में पार्टनरशिप लगेंगे 40-50 का और बाद में आखिर तक ये जीत सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत ही शानदार गेंदबाजी रही पाकिस्तान के गेंदबाजों के द्वारा और जहाँ पे
सलामी बल्लेबाज विक्रमजीत सिंह ने भी अर्शतक जड़ा था, 50 रन की पारी खेली और बीच में एक और अच्छी पारी खेल गए टॉम कूपर ने, 62 रन की पारी खेल गए अर्शतक की पारी। और इस दो बल्लेबाजों के अलावा ऐसा कोई बल्लेबाज खड़े दिखाई नहीं दिए वाजडे लेडी के ही, या फिर स्कॉट एडवर्ड्स कप्तान के बारे में बोलिए, कोई ऐसा पार्टनरशिप कर नहीं पाए जिसके कारण 197 रन से आखिर में बना पाए 200 विकेट के नुकसान पे। 49.3 ओवर्स में ऑल आउट हो गए थे नेदरलैंड की टीम, वरना ये मुकाबला नेदरलैंड के हाथ में था। और आखिर में अगर देखें तो सिर्फ 9 रन से जीता पाकिस्तान ने यह मुकाबला। और वही दूसरी ओर देखें तो पाकिस्तान के गेंदबाजों ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की। नसीम शाह ने 5 विकेट चढ़ के, हाँ जी हाँ, पंजा लगाया इस मुकाबले में भी, और पंजा लगा के इस मुकाबले में पाकिस्तान को वापसी दिलाई और पाकिस्तान को जीत दिलाई इस मुकाबले में। वरना अगर विकेट नहीं चटका पाते तो आसानी से जीत गए थे ये मुकाबला नेदरलैंड की टीम। वही दूसरी ओर देखें तो मोहम्मद वसीम जूनियर ने भी 4 विकेट चटके। कुल मिलाकर इन दो गेंदबाजों ने ही 9 विकेट चटके, जहाँ पे अगर देखें तो शानदार गेंदबाजी रही और नसीम शाह को मिला प्लेयर ऑफ द मैच, और बहुत ही शानदार खूबसूरत गेंदबाजी रही। और आखिर में अगर देखें तो पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है फिलहाल ओडीआई में, क्योंकि नेदरलैंड जैसे टीम के साथ टक्कर देना ये तो बहुत ही बड़ी बात है। और नेदरलैंड आपको टक्कर दे रहा है पाकिस्तान जैसे टीम को, जो कि बहुत ही बड़े टीम माने जाते हैं। और नेदरलैंड 3 ओडीआई में से 2 ओडीआई में पास आते आते बच गए, हार गए नेदरलैंड के टीम, वरना पाकिस्तान तो बच ही गया, क्योंकि दोनों ही मुकाबले बहुत ही क्लोज थे, पहला मुकाबला और तीसरा ओडीआई मुकाबला। क्योंकि पहला मुकाबला सिर्फ 16 रन से जीते थे, जबकि तीसरा ओडीआई 9 रन से जीते। अगर ये दोनों ओडीआई अगर नेदरलैंड थोड़ा और एक्सपीरियंस साथ देता या फिर थोड़े और धीरज दिखाते, पार्टनरशिप बनाते, तो शायद ये सिनेरियो कुछ अलग होता। 3-0 के बजाय 2-1 से नेदरलैंड के हाथ में ये सीरीज होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि वाइट वॉश कर गए पाकिस्तान ने, नेदरलैंड में जाकर 3-0 से नेदरलैंड को हराया पाकिस्तान ने। लेकिन ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे टीम आपको टक्कर दे रही है, और जबकि आपका फुल स्ट्रेंथ टीम है करीब 2-3 खिलाड़ी छोड़ के। लेकिन ये एशिया कप से पहले एक अच्छा सबक सीखा होगा पाकिस्तान ने, क्योंकि एशिया कप के लिए रवाना हो चुके हैं यूएई में, यूएई पहुंच चुके हैं पाकिस्तानी टीम, जहां पे अगर देखें तो पहला ही पाकिस्तान का मुकाबला है भारत के साथ, और भारत भी जिम्बाब्वे के साथ ये सीरीज जीत के यूएई के लिए रवाना होंगे, जहां पे अगर देखें तो भारत का भी एशिया कप में पहला मुकाबला होगा पाकिस्तान के साथ। तो कैसा टक्कर रहता है, क्योंकि आपको पता होगा एशिया कप में दोनों ही टीमों के दिग्गज गेंदबाज, जो कि भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह और पाकिस्तान की तरफ से शाहिन शाह अफरीदी, दोनों ही गेंदबाज नहीं खेलेंगे, इस एशिया कप में मुशक्कत करते नहीं दिखाई देंगे। लेकिन फिर भी टीम बहुत ही अच्छा है, दोनों की टीम, टक्कर का मुकाबला देखने को मिल सकता है, और आशा करते हैं टक्कर का मुकाबला भी हो एशिया कप में। और वही देखें तो शानदार मुकाबला रहा, दोनों ही सीरीज़ बहुत ही बेहतरीन रही। और वही दूसरी ओर देखें तो भारत पाकिस्तान का तो मुकाबला क्या ही बताए, बहुत ही टक्कर का होने वाला है। उससे पहले एक और वीडियो बनाऊंगा, इसके तहत आपको बताऊंगा भारत और पाकिस्तान के बीच कैसा होने वाला है प्लेइंग 11, और क्या क्या एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, क्या किस किस डिपार्टमेंट में कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये देखेंगे किसका किस चीज़ में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ लेके जाने वाले एशिया कप में, ये बाद में अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये बात भी है, जो कि एशिया कप क्वालिफायर खेला जा रहा है, 20 तारीख से शुरू हुआ है, आज 23 तारीख को मुकाबला होने वाला है कुवैत बनाम हांगकांग के बीच। और जहां पे अगर ऐसा लग रहा था कि 4 टीमों में से आसानी से जीतेंगे यूएई और हांगकांग, और यूएई हांगकांग में से टक्कर होगा और दोनों में से कोई एक टीम क्वालिफायर जीत के एशिया कप में आ गया, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, और ऐसा बिल्कुल ही गलत फहमी में है, क्योंकि फ़िलहाल क्वालिफायर में बहुत टक्कर देखने को मिल रहा है। और यूएई को कुवैत ने पहली बार हराया है अपने हिस्ट्री में, जबकि इस T20 मुकाबले में क्वालिफायर में कुवैत ने यूएई को हराया। और ऐसा नहीं कि छोटा टारगेट मिला था, यूएई ने 173 रन बनाए थे और 173 रन चेज भी कर गए थे, 1 विकेट से जीता कुवैत ने। और वही हांगकांग भी अच्छी तरीके से टक्कर दिए हैं। आज कुवैत हांगकांग में से जो जीतेगा उसका एडवांटेज बढ़ेगा, क्योंकि कल 2 मुकाबले होंगे, सिंगापुर बनाम कुवैत और यूएई बनाम हांगकांग। तो कल ही पता चलेगा आखिरी मुकाबले में कि कौन सा टीम प्रवेश करेंगे एशिया कप के ग्रुप स्टेज में।
तो बहुत ही दिलचस्प रहेगा और ऐसे मुकाबले देखने में बहुत ही दिलचस्प रहता है, क्योंकि आपके एशिया के टीम्स जो कि एसोसिएट नेशंस आगे आ रहे हैं और ऐसे टक्कर दे रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े टीम जो कि यूएई एसोसिएट टीमों में से बहुत ही जाने माने टीम माने जाते हैं, और लेकिन सिंगापुर कुवैत भी टक्कर दे रहे हैं उन दो टीमों के विरुद्ध। तो देखते हैं कैसा होता है, और अभी के लिए इतना ही। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियोस आप तक पहले पहुंचे। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।